कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे बच्चे की तो जान चली गई, लेकिन उनको भी फांसी मिलना चाहिए, तभी मेरा इंसाफ पूरा होगा। दिख रहा है इनका आंसू किसी को। बिहार का नेता लड़कों को दिन दहाड़े गोली मार देनी चाहिए। गम में डूबे हुए हैं। स्वभाव कैसा था लड़के का? स्वभाव तो बिल्कुल सबसे मिलजुल के रहता था, फिर भी मार दिया गया। फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोग ने प्लानिंग बनाकर और उसको मारा गया है। दिन दहाड़े मार दिया और दिन में 10:30 से लेकर 11:45 के बीच में जो हजारों लोग की जनसंख्या वहाँ हमेशा रहती है, और उस बीच में उसको मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्लानिंग नजर आती है। हाँ, प्लानिंग तो है। खौफ नहीं आतंकवादियों को? अच्छा, खौफ रहता तो पहले स्टेटस लगा रहा है कि कल जलालपुर में, आज जलालपुर में खेला होगा और खेला हो गिरफ्तार किए। को गिरफ्तार करके क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? 2 साल बाद छोड़ देंगे उस लड़के को? छोड़ दिया जाएगा ना 2 साल बाद? जुमलाइज में उसको छोड़ ही देंगे, फिर बड़ा आतंकवादी बनेगा वो। लेकिन अगर गलती किया है, अपराध किया है, तो उसे सजा उतना ही मिलना चाहिए जितना एक आतंकवादी को दिया जाता है। जितना सजा किसी नक्सली को दिया जाता है, उतना सजा उन सभी बच्चों को। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और अभी मैं मौजूद हूँ बिहार के छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड के भटकेसरी गांव में। यहाँ पर एक 10वीं के छात्र को कुछ लड़के मिल करके जान से मार देते हैं। हुआ क्या था हमें नहीं पता है, लेकिन किसी भी लड़के को इस तरह से जान से मार देना, दिन दहाड़े मार देना, और मारने से पहले एक स्टेटस लगाना कि आज यहाँ जलालपुर में खेला होगा। सोचिए कि गुंडों का किस तरह से आतंक बढ़ता जा रहा है बिहार में। और कहीं ना कहीं उन बच्चों को मैं लड़का तो बोल नहीं सकता, आतंकवादी ही होंगे, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं तो आतंकवादी ही कहा जाएगा। और एक और नया कानून आना चाहिए कि अगर नाबालिग हो या बालिग हो, अगर वो हत्या करता है या अपराध करता है तो सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए। सोचिए ना कि अपराध कर देते हैं और नाबालिग कहने के साथ साथ सरकार छोड़ देती है, हमारा संविधान छोड़ देता है। कहाँ तक सही है? हत्या करने वाला ना ही नाबालिग हो सकता है, ना ही बालिग हो सकता है, ना ही किसी धर्म का इंसान हो सकता है। वह सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी, नक्सली कहा जा सकता है, गुंडा कहा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर उनके परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ गांव के लोग हैं, और यहाँ पर कल पुलिस की बल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। बिहार सरकार को अगर पुलिस की जनसंख्या बढ़ानी हो तो घटना होने से पहले बढ़ा दे तो शायद इस तरह की घटना नहीं होगी। आइए उनके परिवार वालों से आप बात करके जानते हैं कि क्या ये दुश्मनी उन लोगों की पहले से थी या फिर अचानक हमला किया गया, क्या हुआ था। पूरी जानकारी उनके परिवार से लेंगे, लेकर के आइए इधर। देखिए, उनके गांव के कुछ लोग हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं, इन लोगों से ही हम जानेंगे कि आखिर जो 5 लड़कों ने उनको मिलकर मारा है। स्क्रीन पर जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हीं 5 लड़कों ने मिल करके एक कहीं ना कहीं 10वीं का छात्र था। कितने साल के थे वो? 15 साल के। 15 साल के लड़के को जान से मार देते हैं। सोचिए 15 साल का लड़का कितना समझदार होगा, कितना मासूम हो सकता है, आप अंदाज़ा लगाए होंगे। लेकिन दिन दहाड़े मार देना, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में और पूरे बिहार में आतंक बढ़ता जा रहा है। मैं किसी सरकार को दोषी नहीं दूंगा, लेकिन सारी सरकारें सब एक जैसी हैं, क्योंकि कहीं भी कहीं किसी की सरकार रही हो, इस तरह से हत्याएँ होती रही हैं। क्या नाम है आपका? टुनटुन सिंह। कौन है आप लड़के के? अरे हम जो उनके पिताजी हैं वो हमारे मित्र हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि 15 साल का आपका लड़का था, आपका बेटा ही हुआ वो भी। हाँ। 15 साल का लड़का था, क्या वह आपको लगता है कि इस तरह से कुछ भी गलती किया हो, इस तरह से हत्या कर देना चाहिए था? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत आज तक तो मिली नहीं है। और वो लड़का, पूरे गांव के लोग बिल्कुल गम में डूबे हुए हैं। स्वभाव कैसा था लड़के का? स्वभाव तो बिल्कुल सबसे मिलजुल के रहता था, फिर भी मार दिया गया। फिर भी मुस्लिम समुदाय के लोग ने प्लानिंग बनाकर और उसको मारा गया है। और वो भी स्कूल के कंपाउंड में, जबकि पूरा जवाबदेही उस स्कूल के प्रबंधक को होना चाहिए। जी जी, स्कूल मतलब उस टाइम चल रहा था, मतलब एग्जाम चल रहा था। एग्जाम चल रहा था और दिन दहाड़े मार दिया। और दिन में 10:30 से लेकर 11:45 के बीच में जो हजारों लोग की जनसंख्या वहाँ हमेशा रहती है, और उस बीच में उसको मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्लानिंग नजर आती है। हाँ, प्लानिंग तो है। अच्छा, एक बात बताइए, मारने से पहले स्टेटस लगा देते हैं इस तरह से, मतलब कहीं ना कहीं बिहार में कोई खौफ नहीं है आतंकवादियों को? अच्छा, खौफ रहता तो पहले स्टेटस लगा रहा है कि कल जलालपुर में, आज जलालपुर में खेला होगा और खेला हो गया। देखिए, पोस्ट आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही पोस्ट था जो कि उसके भाई के तरफ से लगाया गया। आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि पूरा परिवार संलिप्त हो उन लोगों का। तभी तो वो अगला आदमी बाहर में है और वो स्टेटस लगा रहा है। इसका मतलब कि उस समुदाय के जितने भी घर हैं वो सब लोग प्लानिंग करके, और ये प्लानिंग हत्या किया गया है। प्लानिंग के तहत मारा हाँ, गया है। प्लानिंग के तहत ही मारा गया है उसको। जिन लड़कों ने मारा है उनकी उम्र क्या होगी? अब उम्र तो नहीं बता सकते हैं।
15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, एक 20 साल का है। बड़ा लड़का चांद अली नाम है उसका। सतार में एक घर का लड़का है, उसका 2 लड़का है जो कल एक गया इनायतपुर अपने ननिहाल, और आज वो दिल्ली गया है। कल प्रशासन आया था यहाँ पे, हमने बोला कि जो मर्डर हुआ है तो अभी एक अपराधी वहाँ पे है, तो ये लोग कुछ नहीं किया। अभी लड़का चला गया है तो कौन जिम्मेदारी देगा? क्या बोले, देखिए किसी की रूह कांप जाएगी। 15 साल का लड़का गवा दिया है इस परिवार ने। घर को दिखाई है, इस घर को, और प्रशासन अभी तक गिरफ्तार किया है किसी बच्चे को? 2 लड़के को गिरफ्तार किए दो को गिरफ्तार करके क्या दिखाना चाहते हैं आप लोग? 2 साल बाद छोड़ देंगे उस लड़के को? छोड़ दिया जाएगा ना 2 साल बाद? जुमलाइज में उसको छोड़ ही देंगे, फिर बड़ा आतंकवादी बनेगा वो। तो हमें सरकार से यही आग्रह है कि हमें मौत के बदले उसे मौत चाहिए। देखिए 2 साल बाद छोड़िएगा, 2 साल बाद आएगा फिर मर्डर करेगा। कितना बार छोड़ते रहेगा आप लोग? कानून बनाना चाहिए तो सबके लिए, 18 साल से चाहे कम हो ज़्यादा हो, किसी धर्म का हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गलती किया है, अपराध किया है, तो उसे सज़ा उतना ही मिलना चाहिए जितना एक आतंकवादी को दिया जाता है, जितना सज़ा किसी नक्सली को दिया जाता है, उतना सज़ा उन सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के कम से कम उनकी रूह कांप चले कि हम कोई ऐसा गलती करे कि फिर हम लोग इसके अंदर संगीन में पकड़े जाए। पुलिस प्रशासन आया था अभी तक आप लोगों से मिलने? प्रशासन उन्हीं की मदद करने के लिए आई है। मतलब गुंडों के लिए प्रशासन बना हुआ है। प्रशासन आई थी, उन लोग की सिक्योरिटी देने के लिए फोर्स वहाँ लगा रखी थी। मर्डर यहाँ हुआ है ना, उन लोगों के घर की सुरक्षा दे रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आया है। मतलब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं? डीएम साहब, एसपी साहब आए, वहाँ से चले गए। यहाँ पे कोई नहीं आया इनके द्वार पे। उन लोगों को संरक्षण दे करके बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे लगता है जहाँ तक कि बिहार में अपराध को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा कारण है कि कोई अपराध करता है, उसके घर को सुरक्षा देने के लिए हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी आ जाते हैं। हाँ आ ही जाते हैं। कम से कम 400 फोर्स उन लोग के घर के बगल में बिल्कुल चारों तरफ से घेर रखा है, और यहाँ पे देखिए तो 1-2 फोर्स भी नहीं है। ऐसे ऐसे लड़कों को दिन दहाड़े गोली मार देनी चाहिए थी। आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे ऐसे अपराध बढ़ेगा। अगर इन लोगों को सजा नहीं हुई तो अपराध जितना ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा बढ़ेगा। कल एक लड़का मरा है, कल दूसरे लड़के को मारा जाएगा, कल तीसरे लड़के को मारा जाएगा। यहाँ तक कि हमारे गांव के बच्चे कह रहे हैं कि हम जलालपुर पढ़ने तक नहीं जाएंगे। किस बेस पर जाएंगे? जब एक लड़का को मारा गया तो वहाँ कोई बचाने वाला नहीं आया। यहाँ तक कि स्कूल प्रबंधक भी वहाँ कुछ नहीं किया और ताला बंद करके और वो भाग गए वहाँ से। साथ स्कूल चाहते अगर वो लोग तो बचा सकते थे। हाँ चाहते थे तो वो बचा सकते थे। साथ स्कूल पर भी कार्रवाई होना चाहिए। हमको मांग है थाना प्रभारी से, और यहाँ के जितना भी विधायक हैं, सांसद है, यही मांग है कि स्कूल पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर स्कूल बच्चा को सही समय पर पहुँचा देता तो शायद ये मेरा भाई अगर होता। देखिए मैं क्या बोलूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जाता है जो कि अपराध कर देते हैं और जाकर थाना में, अच्छा थाना में सुने कि सरेंडर कर दिया सभी ने जाकर के। ऐसा हुआ था क्या? कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया? हाँ सरेंडर तो कर दिया, तभी तो पकड़े गए हैं 2 लोग। कहीं उन लोगों को लग रहा है कि अब मैं बच जाऊंगा, हाँ, मार दिया, हाँ, तभी ना सरेंडर। हाँ हाँ उनके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है। उन लोग के पीछे भी बहुत बड़ा हाथ है। राजनीति के तहत उसको और उलझाया जा रहा है इस मामला को। ऊपर से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, समझे? जी। क्या नाम बता सकते हैं जिन लड़कों ने मारा है उनका? नाम इसका अरशद था, और एक मिस्टर अली था, एक साहिल था, एक सतार मियाँ का 2 लड़का था जो इधर इनायतपुर भागा, आज दिल्ली गया है। गुड्डू चंदा। हाँ, एक चांद था, एक गुड्डू था, ऐसे ही। एसपी साहब आपके द्वार पे आए थे? नहीं, एसपी साहब हमारे दरवाजे पर नहीं आए थे। कोई आया था प्रशासन थाना? प्रशासन दरोगा आए थे कल। क्या बोले दरोगा साहब? बोले कि 2 आदमी को पकड़ लिए हैं और आप FIR करवाइए। तो यहाँ से 2 बजे रात को FIR किया गया है। ये पिताजी है जिनके बच्चे को मार दिया गया दिन दहाड़े, और उनके पिताजी यहीं पे हैं। क्या काम करते हैं आप? होटल पे काम करता हूँ। होटल पे काम करते हैं। आप यहाँ थे जब आपके? नहीं, मैं यहाँ नहीं था। कहाँ रहते हैं आप? बस्ती, यूपी में रहते हैं जी। उसके बाद आप आए हुए हैं? जी। अच्छा एक बात बताइए, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जिन लड़कों ने इसको मिल करके आपके बेटे को जान से मार दिया? उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यही मांग करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मेरे बच्चे की तो जान चली गई, लेकिन उनको भी फांसी मिलना चाहिए, तभी मेरा इंसाफ पूरा होगा। दिख रहा है इनका आंसू किसी को? बिहार का नेता मंत्री विधायक दिख रहा है तुम लोगों को? वोट मांगने के समय तो आते हो ना। देखो इस परिवार के दर्द को। क्या मैं दिखाऊं? आंसू दिखाऊं तुम लोगों को?
वोट के समय तो प्रशासन को लगा दिया जाता है गाँवों में, पूरे गली गली में नेता विधायक घूमते रहते हैं पैर पकड़ने के लिए लोगों का, लेकिन जब घटना होता है तो एक आदमी अभी तक नहीं आया होगा, मुझे पता है। यहाँ तक कि हमारे जो विधायक सतेंद्र यादव हैं वो तो आने की बात तो छोड़िए, वो कॉल करके भी नहीं पूछे कि कैसे हो कैसे नहीं। 24 घंटा ज़्यादा हो गया अभी। और हमारा आग्रह है आपके चैनल से कि अगर सन ऑफ बिहार यहाँ आ जाए तो फिर हम लोग की तसल्ली हो जाएगी। मनीष कश्यप जी को भैया को आप लोग चाहते हैं कि आए? जी जी भैया, मनीष कश्यप को आप लोग चाहते हैं कि यहाँ हम लोग यहाँ मनीष कश्यप को देखना चाहते हैं, तब इंसाफ मिलेगा। देखिए तभी इंसाफ मिलेगा। मनीष भैया एकदम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मुझे उम्मीद है मनीष भैया कि आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो आप जरूर एक बार अपना एड्रेस यहाँ का फुल बताइए। ये ग्राम पोस्ट भटकेसरी, थाना जलालपुर, जिला छपरा, बिहार। आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जिस तरह से सब जगहों पे जाते हैं, एक बच्चे को 5 गुंडे, देखिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 5 गुंडों ने मिल करके दिन दहाड़े मार दिया और एक आदमी वहां बचाने नहीं गया। मतलब समझ सकते हैं कि अपराध का ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है और किस तरह से खौफ नहीं है अपराधियों के अंदर, और मार दिया जाता है। उसके बाद वो लोग जा करके सिलेंडर कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग आसानी से फरार हो जाते हैं, 2 साल बाद फिर छूट जाएंगे और फिर से वही करेंगे वो लोग। इससे पहले भी इस तरह की घटना इस गांव में हुई थी क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। पहली बार जलालपुर चौराहे के समीप जो हाई स्कूल है, जो जहाँ 10,000 आदमी आता जाता है, वहाँ उस लड़के को चाकू घोंप कर और मार दिया जाता है। और कोई टीचर देखने नहीं गया, कोई टीचर देखने नहीं गया। वो 2 दिन पहले कितना दूर कंप्लेन भी किया, कितना दूर? ठीक है ना, मतलब प्रांगण में ही स्कूल में ही। मतलब स्कूल के एकदम जस्ट बगल में? हाँ, ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड के अंदर ही है वो, ग्राउंड के अंदर ही पहले है। भी बोला था कि हमारे जान को खतरा है, जान को खतरा है। हाँ हाँ, पहले टीचर से बोला था कि हमारे जान को खतरा है सर। मतलब कहीं ना कहीं उनको डर था कि उनको मार दिया जाएगा, पहले से भी धमकियां मिल रहा होगा। क्लास टीचर इस पे कोई रिएक्शन नहीं लिए, वो चुपचाप रह गए। तो अगर रिएक्शन लेते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। स्कूल पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे ऐसे स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि नहीं होनी चाहिए भैया, बताइए ऐसे ऐसे स्कूल पे जी क्यों नहीं होनी अगर चाहिए? स्कूल चाहता तो जान बच सकती थी। जी काहे नहीं बच सकती? जब स्कूल में वो लड़का बोला है कि हाँ भाई हमको जान का खतरा है, उसके बाद भी स्कूल वाले कुछ नहीं किए, मर्डर हो गया और तालाब बंद करके चले गए, तो इसमें सबसे ज्यादा तो उन्हीं लोग का होगा ना। चाहते तो बचा सकते थे। चाहते तो बचा सकते थे। साथ साथ प्रधान अध्यापक, क्लास टीचर, ये सब पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, समझे? क्योंकि ये लोग प्रशासन व्यवस्था को बर्बाद किए हैं। अगर ये लोग साथ में रहते तो अगर ये लड़का सुरक्षित रहता, ये लोग नहीं भागते, अगर उसको अच्छा समय पर पहुंचा देते हॉस्पिटल वहाँ से कितना दूर है? 300 मीटर दूर है यहाँ से वहाँ। हॉस्पिटल भी नहीं ले गया गया उसको। नहीं, बिल्कुल वैसे छोड़ दिया गया। चोर की तरह भाग गए। कोई लड़का बाइक भी मांगा है, नहीं दिए। टीचर से बाइक लोग मांगा है, बाइक भी नहीं दिए वो। टीचर बाइक भी नहीं दिया है। अगर हम लोग ले जाते उसको बाइक से तो हो सकता था कि वो बच जाए, लेकिन बाइक भी नहीं दिया टीचर लोग। बताइए अब क्या कहा जाए इस शिक्षकों को? शिक्षक के रूप में हैवान पैदा लिए होंगे, वो शायद हो सकता है उनका बच्चा नहीं हो सकता है ना कि उनका बच्चा नहीं हो। हाँ, उनका तो यही सोचता ना कि हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन कल उसका भी बच्चा हो सकता है ये मामले में। तो आप लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाने भेजिएगा उस स्कूल में जब वहाँ तो बिल्कुल गांव के लड़के डर गए हैं कि हम जलालपुर पढ़ने नहीं जाएंगे। गांव का कोई लड़का जाना ही नहीं चाहता वहाँ पे, बताइए आप ही। जब मान लीजिए हम मर्डर हो रहा है, वहाँ अपने बच्चों को भेजेंगे पढ़ने के लिए? कैसे भेजिएगा जब शिक्षक ही बचाने नहीं आए, भाग जाए, फरार हो जाए, जब ऐसा घटना होता है? दूसरा मान लीजिए हम बाप हैं उसके, दूसरा शिक्षक बाप होता है। जब हम स्कूल में जब भेज रहे हैं तो टीचर ना उसका बाप हुआ है। जी बिल्कुल, आप तो पूरे समझ के भेजते हैं कि परिवार के पास जा रहा है, परिवार के पास जा रहा है, और वो टीचर नहीं समझ रहा है कि हमारा लड़का है, तो हम क्यों भेजें वहाँ पे? चलिए मनीष भैया से आग्रह होगा मेरा और तमाम मेरे भाइयों से आग्रह होगा कि आप सब आइए, इस मुद्दे को उठाइए, ताकि हो सके तो आगे से किसी की जान ना जाए और इन सभी आतंकवादियों पर, इन सभी गुंडों पर कार्रवाई हो सके और कहीं ना कहीं इनको इतनी बड़ी सज़ा जरूर मिलनी चाहिए कि आगे से अगर कोई ऐसा करने से पहले सोचे तो उसका रूह कांप जाए। पहले इनके अंदर थोड़ा सा भी अगर खौफ होता तो स्टेटस नहीं लगाते, लगा रहे हैं कि खेला होबे, मतलब खेला होबे और खेला कर दिए, खेला कर दिए। 10 बजे दिन में ये स्टेटस लगाए हैं और 10:30 पौने 11 के बीच में खेला कर दिए हैं। मनीष कश्यप भैया, आपसे लास्ट में एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आप जरूर आइएगा यहाँ पे, क्योंकि आपसे सबसे ज्यादा बिहार को अगर उम्मीद है तो पुलिस प्रशासन को इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बुलाइए, लेकिन मनीष कश्यप भैया एक आवाज में आप सब एक बार उड़ा कर मनीष कश्यप को हमको यहाँ देखना चाहिए। मनीष कश्यप चाहता है, एक बार बोलिए सबको। पुलिस प्रशासन से मतलब नहीं, मनीष कश्यप से मतलब है। मनीष कश्यप आएंगे तो इंसाफ होगा, बस विश्वास पूरा कि वो मिल जाएगा।
चलिए, अब मैं भी चाहूँगा कि आप जरूर आइए, और क्योंकि एक बच्चा जो कि 15 साल का है, कितने अरमानों को लेकर, सपने को लेकर के उनका परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन उनके अरमान को, उनके ख्वाब को और उनके लाल को कहीं ना कहीं इस दुनिया से गंवाना पड़ा। क्यों गंवाना पड़ा? कि कुछ गुंडे आतंकवादी इस गांव में रह रहे थे, और जो स्कूल है वो अभी उन्हीं के सोच की तरह होगा, तभी ना उनके साथ दे रहा था और कार्रवाई नहीं कर रहा था उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर कार्रवाई करता तो वो लड़का आज मरता नहीं। अगर टीचर लोग अगर चाह लेते हैं तो 4 लोग मार रहा है, 5 लोग, और उतना कंपाउंड में उतने हजारों लड़के हैं, उसको क्या छोड़ देते हैं? चिल्ला भी रहा होगा जब मार रहे होंगे तब। हाँ बिल्कुल तरफ रहा था, वहाँ के लोग बता रहा था। टीचर सब भाग गया वहाँ से। दौड़ा दौड़ा के मारा है लोग। दौड़ा दौड़ा के उसको मारा। वो लड़का भागना चाहता था, फिर उसका पैर फिसल गया, तब उसको दबोच के मारा है जमीन में सब। सारण के एसपी साहब, डीएम साहब, आप लोग एसी वाले गाड़ी में घूमने के लिए बने हुए हैं। इस धूप में आप सब नहीं आ सकते, मुझे पता है, लेकिन लोगों से उम्मीद है, और मनीष कश्यप भैया आपसे ज़रूर उम्मीद है, लोगों से यही उम्मीद है कि डीएम साहब के पास वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो आंख बंद हो गया है बिहार के प्रशासन का, डीएम एसपी का, क्योंकि सारण में इससे पहले भी काफ़ी सारी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन डीएम साहब, एसपी साहब लोग एसी वाले गाड़ी में घूमने के लिए बने हुए हैं। उन लोगों को जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो इस परिवार के पास एक ना एक बार जरूर आए होते। विधायक साहब, आपके लिए तो क्या कहूँ मैं, समझ में नहीं आता है। आप लोग तो वोट अभी देरी है, अगर वोट का समय होता तो 50 बार अभी तक जरूर आ गए होते। वोट का समय होता तो 50 बार जरूर आ गए होते आप। हालांकि चलिए, मैं आपके लिए क्या शब्द कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों से उम्मीद है, मनीष कश्यप भैया आपसे आखिरी बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर जरूर आइएगा। अगर आप बिहार के सच में लाल हैं तो आप यहाँ पर जरूर आइएगा। जय हिंद।